नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल पे। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग जो कि है एस्ट्रो टैरो रीडिंग आपके लूनर एक्लिप्स पे। ये रीडिंग आप देख सकते हैं अभी हिंदी में, और उसके बाद उसका मैं आफ्टर इफेक्ट्स इसमें बताऊंगी। ये बहुत शॉर्ट रीडिंग है, लेकिन आपको बताने के लिए, गाइडेंस देने के लिए लूनर एक्लिप्स के लिए, ताकि आप लोग उसके हिसाब से अपना व्यवहार रखें या अपनी लाइफ को ठीक रखें। ये इसका ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण का असर जो है 2 हफ्ते तक रहता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कॉमन है सबके लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हैं और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें एक सूदिंग म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है। आप सूदिंग म्यूज़िक सुनेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले एरीज की, यानी कि मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए। तो आपका 8वें, 4वें और 7वें घर में इसका प्रभाव, 8वें 4वें घर में जो लग रहा है ग्रहण, उसका असर 7वें घर में भी है। तो आपका अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर या स्पाउस से किसी भी बात पे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि बुध वक्री है। इसलिए अपनी वाणी का बहुत सोच समझ के आप इसका प्रयोग कीजिएगा। दूसरे हाउस में यानी सेकंड हाउस में आपके सन है, यानी कि टॉरस में सन है इस टाइम। तो इसलिए ये आपको बेनिफिट देगा आपसे 2 हफ्ते के बाद आपके फाइनेंस के फील्ड में। ठीक है, आप बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा और अपनी वाणी का सदुपयोग कीजिएगा। तो ये था एरीज के लिए। अब बात करते हैं हम टॉरस के लिए। टॉरस यानी कि वृष राशि वृष लगन के लोगों के लिए आपके 3रे और 7वें घर में जो भी ग्रहण लग रहा है, उसका असर आप देखेंगे आपके 6ठे घर में पड़ रहा है। 6ठे घर में आपके केतु भी है, और रोग रिपु ऋण का घर माना जाता है 6ठा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बुध वक्री है, तो आपको अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे काम में हो, जॉब की जगह पे हो, चाहे घर में संदेह संबंधियों से बात करें। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि आपको अपनी रिलेशन और अपनी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई भी अभी डिसीजन मत लीजिएगा रिलेशन से रिलेटेड, अपने संबंधों से रिलेटेड। अगर आपने अभी कोई संबंध रिलेशन से संबंधित कोई भी डिसीजन ले लिया, तो बाद में आप पछताएंगे। तो इसलिए अभी 2 हफ्ते तक कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, किसी के साथ रखनी है, बात बनानी है ही नहीं, आगे बढ़ना है ही नहीं, कुछ भी मत करिएगा, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। और अब बात करते हैं जमुनाई की। जमुनाई यानी मिथुन राशि के लोगों के लिए। तो आपका जो बुध है वो है आपके 6ठे और 5वें घर में, जहाँ पर केतु बैठा हुआ है आपके साथ, और साथ में आपका जो लॉर्ड है आपकी राशि का स्वामी बुध, वो इस टाइम वक्री हुए बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपकी वाणी, और दूसरी बात, दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो है आपका भोजन। अगर आप इस चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो आप एक हेल्दी टाइम निकाल लेंगे, नहीं तो आपका बीमार होने का, फूड पॉइजन जैसी कोई भी चीज़ होने का पॉसिबिलिटी बनती है, तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इवन मेडिसिन भी जो आप लेंगे ना, वो भी, उसमें भी डॉक्टर से एक बार थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम मरकरी रेट्रोगेट होने पे ये सब चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है, सोचने समझने में या समझाने में। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा अपना। और जैसे कि बताया कि वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। किसी भी तरह से, बड़े या बच्चों से भी, किसी से भी कोई आर्गुमेंट मत कीजिएगा। बड़े होते बच्चों से तो वैसे ही हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा है, आप टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और हो सकता है आपको अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ मिलती है जो आपका मूड ऑफ करती है, तो ये सोच लीजिएगा कि ये इस टाइम एक्लिप्स के टाइम है, चंद्र ग्रहण के टाइम पे इस तरह की चीज़ें आपको न्यूज़ मिल सकती है। किसी भी रिलेशन में या रिलेटिव के बारे में आपको कोई गलत न्यूज़ मिल सकती है। तो ये थी जमनाई यानी मिथुन राशि। और अब बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि चंद्र ग्रहण, आपका चंद्रमा लॉर्ड बनता है, अब है आपकी राशि का, और चंद्रमा पे ही ग्रहण लग रहा है आप ही की राशि में। ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो 5वें घर में चंद्रमा जो आपका जो लग रहा है, ग्रहण जो लगा है, आपका 4था हाउस है। तो इस टाइम सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का और अपने बच्चों की हेल्थ का। अगर आप बच्चे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हो सकता है फोकस करने में, पढ़ाई करने में, हायर स्टडी में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, बहुत स्ट्रेसलेस, बहुत
दिमाग बहुत भ्रमित सा रहे, बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको घूमना पड़े, आपको ऐसा लगेगा। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में स्पेशली अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को इमोशनल समझेंगे, इस टाइम बहुत फील करेंगे, और इमोशन के बेस पे कोई डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा और खर्चों पे भी नियंत्रण रखिए, ठीक है। तो ये था कैंसर कर्क राशि लगन के लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लगन के लोगों के लिए। सिंह राशि और सिंह लगन के लोगों को अगर मैं बताऊं तो आपका 12वें और चौथे घर में जो ग्रहण लग रहा है उसका असर पड़ेगा आपके तीसरे घर पे भी पड़ेगा। तीसरा घर जो है वो है आपके सीधा बोला जाए तो वाणी का। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और दूसरी बात आपको मनी रिलेटेड कोई भी चीज़ है उनके बारे में अभी आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। आपकी किसी से भी इस टाइम लड़ाई हो सकती है, घर में, बाहर, पड़ोस में, भाई बहनों में, माँ बाप से, किसी से भी आर्गुमेंट अगर होती है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस टाइम किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, ठीक है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। रात को नींद नहीं आ रही है तो सूदिंग म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस एक्लिप्स के कुछ दिन के बाद आपको फाइनेंस में बहुत अच्छा एक कैरियर ग्रोथ आपको दिखेगा, और फाइनेंस में ग्रोथ भी दिखेगा, लेकिन अभी नहीं, उसके 15 दिन बाद। अभी ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के कुछ दिनों बाद ही उसका आफ्टर इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि की। कन्या राशि आपके एक्सक्यूज मी, कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि आपका 11वें घर में जो ग्रहण लग रहा है उसका असर आपके सेकंड हाउस यानी सोर्सेस, इनकम सोर्स पे भी ग्रहण लग रहा है। तो सबसे पहली बात है कि आपको अभी इस टाइम कोई इम्पॉर्टेंट फाइनेंस डिसीजन नहीं लेना है, आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और आपको अपने लगन लॉर्ड, क्योंकि वर्गो लगन लॉर्ड जो बुध जो लॉर्ड हैं वो 2 हाउसेस के हैं, एक जेमिनी और एक वर्गो का, 2 राशियों के। तो आपका भी लॉर्ड जो है वो बकरी है, इस टाइम कमज़ोर है, इसलिए वाणी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण की ज़रूरत है आपको। और घर पे और बाहर पे कहीं पे भी आप काम करते हैं आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। लेकिन ये बात भी है कि जब ये टाइम निकल जाएगा लूनर एक्लिप्स के बाद के 2 हफ्ते का, आपको फाइनेंस में ग्रोथ ज़रूर दिखेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की, किसी से आर्गुमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोच समझ के संबंध जो भी हैं आपके कलीग्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, या आप घर में भी सोच समझ के अभी मिठास बना के रखिएगा, ठीक है। आपको मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, ये खाली चंद्रग्रहण आज ही का नहीं कि आज आ गया टल गया, कल से सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये आगे 15 दिन तक रहेगा इस तरह से। अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तो तुला राशि आपके 10वें घर पे जो ग्रहण लग रहा है वह आपके दूसरे घर पे यानी कि आपके भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम पे असर डाल रहा है। आपकी राशि में केतु भी है इस टाइम, इसीलिए और भी ज़्यादा इमोशनल आप बहुत फील करने लगेंगे, और आप हो सकता है किसी से आपको इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाए कि लोग आपके बारे में भला बुरा कहने लगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के बातें करनी है, और अपनी मान यानी कि अपने बारे में कोई बेइज्जती वाली बात ना कराएं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और शुक्र क्योंकि आपका उच्च है, जो आपके लगन के लॉर्ड हैं, आपकी राशि के लॉर्ड हैं, वो उच्च होकर बैठे हैं, तो इसलिए आपको कुछ टाइम बाद आपको इसमें बहुत अच्छा फाइनेंस में अच्छा फाइनेंस, या कह लीजिए कि संसारिक सुख में अच्छा बेनिफिट मिलेगा, पर अभी नहीं, 15 दिनों के बाद, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इसलिए तुरंत जवाब मत दीजिएगा, बहुत एकदम से गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा हरकत मत कर दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि केतु आपका लॉर्ड है मंगल के साथ साथ, और इस टाइम वो बैठा है आपके 12वें घर में। तो आप बहुत ज़्यादा आपके लिए 9वें घर में आपका जो ग्रहण लग रहा है उसका असर भी आपके दूसरे घर पे हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप अब 9वां घर जो होता है पिता का घर भी होता है, बड़े भाई का भी, बॉस का भी होता है। तो ऐसे लोग जो बड़ी उम्र के हैं आपके घर में या पिता हैं आपके, उनके हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि आपका काम ठीक से बन नहीं रहा, आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, तो ये अभी इस टाइम लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण का असर है,
इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे टाइम बीतेगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप हो सकता है बहुत गुस्से में आके किसी से बहुत लड़ाई झगड़ा कर लें, ये मत करिएगा, वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। और ग्रहण के बाद आपको बहुत अच्छा एक कोई मित्र या गुरु मिल सकता है जो आपको गाइड करे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उससे अच्छी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेगिटेरियस की, यानी कि धनु राशि धनु लगन के लोगों के लिए। धनु राशि धनु लगन के लोग, आपके लिए आपका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। जुपिटर जो बैठे हैं इस टाइम मीन राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि जुपिटर या बृहस्पति गुरुदेव जो हैं वो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। तो आपके जो लॉर्ड हैं वो इस टाइम मीन राशि में बैठे हुए हैं। आपके 8वें घर पे ग्रहण लग रहा है और 12वें में भी इसका असर पड़ेगा और 12वें से 11वां घर पे भी असर पड़ेगा। अब ऐसे में क्या होगा, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा आप पैसे खर्चने लगें, ठीक है। हो सकता है आपकी अपने सिबलिंग से यानी कि भाई बहनों से लड़ाई हो जाए, फ्रेंड्स सर्कल में लड़ाई झगड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाए, ठीक है। तो आपकी हेल्थ पे इससे बहुत असर पड़ेगा क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगेगी। इलाज क्या है, इलाज ये है कि आप थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकाल के मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते तो अभी मत खरीदिएगा, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी विवाद फैमिली में पहले से चला आ रहा है तो वो बढ़ सकता है, इस टाइम शांति रखिएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब इसका चंद्र ग्रहण का असर ख़त्म हो जाए 15 दिनों बाद, तो आप शांति से बैठ के सोचिएगा, ज़रूर आपको कोई ना कोई हल भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको इस टाइम जो अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है मैक्सिमम, आप अकल्ट सीख सकते हैं, कोई तंत्र विद्या, या हो सकता है आप मेडिटेशन करें, या आपके लिए हो सकता है आप कोई एंजेलिक हीलिंग या टैरो रीडिंग जैसा कोई कोर्स करें, एस्ट्रोलॉजी सीख लें, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। मकर राशि जो का स्वामी जो होता है वो है शनि। तो मकर राशि आपके लिए जो है आपके 7वें घर में और 11वें घर में जो ग्रहण पड़ रहा है उसका आपके 10वें घर यानी प्राप्ति के स्थान पे, कर्म स्थान पे भी असर पड़ रहा है। ऐसे में सबसे पहले सलाह मैं ये दूंगी कि कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेके एकदम से जॉब छोड़ना, कोई जॉब चेंज करना, ऐसा मत कीजिएगा। ट्रैवल अवॉइड कीजिएगा थोड़ा सा। और साथ में अपना जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पर अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए, कोई रूखा व्यवहार मत कीजिएगा जो कि ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है लोग इसमें आपकी बुराई बहुत ज़्यादा करें, आपके लिए जो ठीक नहीं होगा, एंग्जाइटी को बढ़ाएगा। आपको बहुत पोलाइट होकर सबसे बहुत विनम्र होकर बात करनी है और सब लोगों के से अच्छा व्यवहार, मीठा व्यवहार करना है। ये टाइम निकलने दीजिए, 15 दिन के बाद आपको बेहद अलग तरह का असर दिखेगा, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी और लोग आपको सपोर्ट करने के लिए भी खड़े होंगे। बात करते हैं अब एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपके लिए 6ठे और 10वें घर में जो ग्रहण पड़ रहा है उसका असर आपके भाग्य स्थान यानी कि 9वें घर में भी पड़ रहा है। और वो ज़्यादा इसलिए लगेगा इंटेंस, बहुत गहरा, क्योंकि वहाँ पे केतु भी है। तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले तो बहुत सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, ठीक है। आप बहुत टेंशन में रहेंगे, ओके। और आपको बोलूँगी मैं कि बहुत मेजर डिसीजन कोई मत लीजिएगा, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। स्पेशली जो बड़े लोग हैं या अगर कब कहीं काम करते हैं तो आपके बॉस हैं, और उनसे कोई बात हार्श आर्गुमेंट आपके ना हो जाए, ठीक है। और कारण ये है कि ये एक अच्छा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो आपको 15 दिनों के बाद आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जा रहा है। तो इसलिए हो सकता है आप बाहर चले जाएं, या बाहर का कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो आपको बाहर के प्रोजेक्ट के लिए या बाहर के प्रोजेक्ट की कोई ऑफ़र हो जाए तो ये आपके लिए अच्छा है, आप तब बहुत लंबा ट्रैवल करके जाएंगे, ठीक है। और अपना जैसे काम करते हैं वैसे काम करिए, पर बहुत सावधानी से काम कीजिए, वाणी पे नियंत्रण जरूर रखिएगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि पे हम बात करते हैं जहाँ पर इस टाइम उनके मीन राशि में उनके लॉर्ड जो हैं, मीन राशि के जो लॉर्ड जो देव हैं वो हैं बृहस्पति, जो कि अपनी राशि में बैठे हैं, और साथ में बैठे हुए शुक्र जो 23 तारीख को चले जाएंगे मेष राशि में। तो मीन राशि आपके 5वें और 9वें घर में जो ग्रहण लग रहा है उसका असर आपके 8वें घर में भी होगा जहाँ पर केतु है। तो एकदम से आपको हो सकता है कुछ चीज़ें पता चलें जो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ से निकल आए, कुछ सीक्रेट रिवील्स हो सकते हैं आपके सामने और आप बहुत चौंक जाएंगे, ठीक है।
और हो सकता है कुछ सीक्रेट ऐसे हों जो आपके कॉन्फिडेंस को गड़बड़ा दे, तो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस हो, ठीक है ना। आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है और अपनी या आपके पार्टनर की हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। आपको मैं सलाह दूंगी कि इस टाइम ना आप ट्रैवल मत करिएगा, थोड़ा ट्रैवल अवॉइड कीजिएगा 15-20 दिन, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ट्रैवल को अवॉइड कीजिएगा, आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो ग्रहण है ये आपके लिए भी इतना बुरा नहीं है। ये आपके ग्रहण के आफ्टर इफेक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी है। कोई यंग आपका आपसे यंग है जो वो आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आपके लिए बहुत आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि मेडिटेशन के लिए, अकल्ट सीखने के लिए, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रीडिंग, हीलिंग करने के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, ज़्यादातर अपने आप को मेडिटेशन में रखिए, फोकस्ड रहिए। जबकि ये आपके लिए मुश्किल होगा, आप जितना फोकस करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग इधर उधर घूमेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा आप जितना फोकस कर सकते हैं इस टाइम का सही से उपयोग करें। ये खाली 16 मई के लिए नहीं है, 16 मई से 15 दिन लगा लीजिए, यानी कि एंड ऑफ मई तक का इस पे असर रहेगा। तो इसलिए 15 दिन बहुत सोच समझ के आप सबको निकालने हैं। बहुत सूदिंग म्यूज़िक सुनिएगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है चंद्रग्रहण, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आपका दिमाग काम डाउन हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं कलेक्टिव के लिए निकालूँ ये कि आपका एस्ट्रो टैरो, क्योंकि मैंने बोली थी रीडिंग की ओवरऑल कलेक्टिव के लिए टैरो में क्या निकल के आता है, तो लेट्स सी। कलेक्टिव टैरो चंद्र ल्यूनार के लिए, चंद्र ग्रहण के लिए क्या निकल के आता है देखते हैं। प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स फॉर ल्यूनार एक्सप्रेस। मैं आपको बोल रही हूँ ये कलेक्टिव, आप लोग अपना मेडिटेशन पे ध्यान रखिए। कुछ सीक्रेट रिवील हो सकते हैं, कार्ड भी वैसे आ रहे हैं, और आप बहुत मेडिटेटिव रहेंगे, इंट्यूटिव हो जाएंगे, आपको पहले से चीज़ों के बारे में पता चल जाएगी। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं काम से रिलेटेड, और कुछ लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। कुछ लोग कुछ डिसीजन लेंगे, मेजर डिसीजन लेंगे, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आगे जाके। इतने कार्ड मुझे नहीं चाहिए, ये कार्ड बार बार बाहर निकल रहा है। ओके, मेरे को ये नहीं चाहिए और बॉटम ऑफ द डेक आपका सन आया है। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। हो सकता है आप लोग जो कलेक्टिव आप जो डील कर रहे हैं उसमें सारे साइन आते हैं। हो सकता है आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से, और जमुनाई, लिब्रा और एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, और आप एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं सबके सब। लूनार एक्लिप्स का असर क्या पड़ेगा, हमारा मेन क्वेश्चन ये था। तो लूनार एक्लिप्स का मेन असर ये पड़ेगा कि अभी जो आप बहुत एक अपनी हिसाब से चलना चाह रहे थे और आप इस टाइम बर्डन महसूस कर रहे हैं, ये टाइम पे आप बर्डन महसूस करेंगे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिजिड भी होंगे, फ्लैक्सिबल नहीं होना चाहेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, यानी कभी आप बहुत सख्त स्वभाव के हो जाएंगे, कभी आप बहुत बोझ महसूस होगा, कभी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। कभी आप सोचेंगे कि सब छोड़ के भाग जाओ, ट्रैवल करो,
या किसी काम से आप निकलने की कोशिश करेंगे, कभी आप बहुत फोकस हो जाएंगे, ठीक है ना। कभी आपको लग्जूरियस लाइफ बहुत अच्छी लगेगी, कभी आप बहुत नर्चरिंग और केयरिंग हो जाएंगे, कभी आप सोचेंगे, ड्रीम करेंगे कि एक हैप्पी फैमिली लाइफ होनी चाहिए, फुल ऑफ लग्जरी एंड एवरीथिंग, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कभी आप सोचेंगे क्लैरिटी के साथ चलें, कभी आपको लगेगा कुछ सीक्रेट हिडन्स हैं। तो यानी आपने देखा इतनी सारी चीज़ें आपको लग रही हैं, दैट मीन्स कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, मूड इधर से उधर जा रहा है, आप एक स्थिर बुद्धि नहीं है। आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि आप बिल्कुल स्थिर बुद्धि के रहिए, क्योंकि सीक्रेट फिर से वही आ गया, सीक्रेट रिवील होने वाला है। अपने आप को शांत रखिए, कुछ सीक्रेट रिवील होगा, ज़रूरी नहीं है हर साइड में सीक्रेट रिवील हो, पर यह भी हो सकता है कोई साइकिल एंड होके आपकी कोई नई बिगनिंग होने वाली है। और एट दी एंड आफ्टर द लूनार एक्लिप्स, यानी कि लूनार एक्लिप्स चंद्र ग्रहण के 15 दिन के बाद आपको कुछ काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, जो आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन करने वाली है, ठीक है। और आप हो सकता है किसी एक्स को के बारे में पता चले, या कोई एक्स आपसे आके मिले, क्योंकि जब बुध वक्री होते हैं तो एक्स ज़रूर आके मिलते हैं, ठीक है ना। एक्स आके मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रिक गजट होंगे आपके, तो स्ट्रेंथ रखिए, अभी स्ट्रेंथ रखिए, और वो आपसे ज़रूर कोई ना कोई आपको चीज़ पता चलेगी, या तो एक्स के बारे में पता चलेगी, कोई एक्स आ सकता है वापस आपसे बात करने के लिए, आप पे डिपेंड करता है आप उन्हें लेते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं। लेकिन हाँ, ऑन द होल इन 15 दिनों में जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा दिए जा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप डीप फोकस करिए, मेडिटेट ज़रूर कीजिए, ये 15 दिनों का फ़ायदा उठाइए। और इस चंद्रमा की इस में जो आपको लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण में जो हो रहा है, इवन उसकी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की रात बहुत अच्छी होती है। अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो भी उसका काफ़ी कई सौ गुना, 1000 गुना फ़ायदा ज़्यादा मिलता है एक मंत्र का भी। तो इसलिए हो सकता है अगर आप मंत्र जाप कर सकते तो करिए। आप जो अपना एस ऑफ कप लेके बैठे हैं, प्यार का कप लिए बैठे हैं, तो हो सकता है कोई नया चैप्टर, कोई नया पार्टनर आ जाए आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि आप अपने एक्स को ही दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करें। लेकिन एक बात मैं और बता रही हूँ कि इस टाइम अगर आपने हिस्ट्री डिसीजन कर लिए और आपने बिना सोचे समझे सिर्फ गुस्से में आके अपने रियल पार्टनर को छोड़ के किसी भी अरे गहरे से बात कर ली, तो बाद में आप बहुत पछताएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी एस्ट्रो टैरो रीडिंग चंद्र ग्रहण पे। हो सकता, आई होप कि आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी, पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। 4 दिन जो मैं नहीं मिली आपसे, 4 दिन जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, उसका रीज़न ये था कि मैं मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव, मेरी ही फैमिली, मतलब मेरे ब्रदर की वाइफ हॉस्पिटलाइज थी, आईसीयू में थी, और हम सब बहुत फिक्र में थे क्योंकि उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन भगवान की दया से वो बच गई हैं, और मेरे को थोड़ा टाइम मिला कि रात के 2 बजे मैं अब आपके लिए बना पा रही हूँ वीडियो। तो आई होप कि आप मेरी मेहनत को स्वीकार करेंगे और इसको अप्रिशिएट करके लाइक तो करेंगे, शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल। जो लोगों को नहीं पता बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।